गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सलाम सबको, नमस्ते। इट्स a very special day because this is the day for our women. आज हमारे महिलाएं जो हैं वो सर्विस को लीड करेंगे और जो भी रिफ्लेक्शन संक्षिप्त रूप से प्रभु का वचन देना वो भी वुमेन करेंगे। तो स्पेशल, वेरी स्पेशल वेलकम। आई विश सारे डायसिस के सारे वुमेन इसमें आ सके, पर जो भी हैं, जो भी आएंगे, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। क्योंकि प्री वर्शिप में 2 आइटम हैं तो हम उनको ले लें। पहले कृष्ण मुक्ति चर्च आनी के वुमेन, उनका एक गाना है, उस गाने को हम सुनेंगे। There'll be a special song presented by the women of कृष्ण मुक्ति चर्च आनी। तो चलिए हम आनी चलते हैं अभी। कृष्ण मुक्ति चर्च आनी के जो लेडीज हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रभु की प्रशंसा की। नाउ वी लिसन टू डॉक्टर आलमा राम। डॉक्टर आलमा राम जो कि बहुत सालों से डायसिस में सेवकाई कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये अंग्रेज महिला डायसिस में आई कैसे। चलिए हम डॉक्टर आलमा राम की टेस्टिमोनी हम सुनते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। I just wanted to share that 42 years ago I came back to India. In 1968 I knew I was going to come to be a missionary, and so I was preparing myself for this. I was not able to feel very strong in my call, but
God gave me two verses. One was, I have set before you an open door which no man will shut, from Revelation 3:8, and Ezekiel, where it says that you will sit among your people and be one with them. With these verses, on the 17th of February in 1979, I came to India, to Delhi. And when I got to Delhi, I then went on a bus ride to Manali alone. I had always thought I would not go to the place of India, but God called me back there. This was after 19 years in England. So I had no language of Hindi at that time. And I'm grateful to God because I have seen how He has helped me through these 42 years. Language is not my forte. I do not speak Hindi properly. I do not speak Punjabi properly. But I have been able to continue the work that God has given me. If you ask me whether I know what will happen tomorrow, I can honestly say I don't know. I only know what is happening today, so I have to trust tomorrow. I want this time to congratulate the diocese on its 69th Foundation Day, and I'm grateful that I'm able to work in this diocese in community health. That was wonderful. एक्चुअली जो मेरी बात हुई है डॉक्टर आलमाराम से, और उन्होंने मुझे, लिली और मैं, हम दोनों बात कर रहे थे, जो पूरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, तो आई हैव रिक्वेस्टेड हर कि आप लिखो कि उनका इंडिया में आना कैसे हुआ, उनके फादर जो कि पहले आज के दिन में पाकिस्तान वहाँ डॉक्टर थे, और बिशप विल्किंसन उनको कैसे बुलाए मनाली में आने के लिए, डायसिस में आने के लिए। पूरी कहानी जो है वो लिखेंगे या कहेंगे, हम सुनेंगे। सो वंस अगेन, जो शुरू में नहीं थे, मैं आपको सलाम करता हूं, आपको वेलकम करता हूं आज के ये विशेष आराधना में, जहां की हमारे डायसिस के महिलाएं जो हैं आज की सर्विस लीड करेंगे। और एक विशेष गीत हम सुनेंगे, क्योंकि आज महिलाओं के ऊपर है। मैं जो कि जी एक पादरी जिनको कि हम सब जानते हैं, उन्होंने डायसिस में प्रैक्टिकल के लिए आए थे, बाकी मिनिस्ट्री के लिए बहुत बार आ चुके हैं। रेवरेंड जूलियस सिल्वराज, जो कि वार्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च मुंबई में सेवारत हैं। ही इज लाइक ए सन टू मी, वो मुझे डैडी बुलाते हैं। तो कल ही मैं उनसे कहा कि एक गाना माँ के ऊपर आप गाओ, जो अर्नेस्ट मल, उनका एक गाना है माँ के ऊपर। मैंने कहा कि उसी को आप गाओ अपनी आवाज में। एंड देन आई रिसीव्ड द सॉन्ग एट 1:30 in the morning. So उसका मतलब he was burning midnight oil to produce this song. तो हम माँ के ऊपर ये जो गाना है अर्नेस्ट मल का, अर्नेस्ट मल आज इस जगत में रहे नहीं, प्रभु के पास चले गए, बट आई थिंक दिस इज सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो कि माँ के प्रति हमारी जो ममता है उसको बिल्कुल अलाइव कर देता है ये गाना। नाउ जूलियस, रेवरेंड जूलियस ही।
तूने जन्म दिया दूधे अपना दिया, तूने जन्म दिया दूधे अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकान। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, तेरा नाम। जन्म दिया दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकान माँ, ओ माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया दूधे अपना दिया, तूने जन्म दिया दूधे अपना दिया। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे माँ जाहुआरी तेरे, माँ मैं तो सदके तेरे माँ जाहुआरी तेरे, तेरे प्यार का चर्चा है माँ, माँ ओ माँ, माँ माँ माँ। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, ठुकराया जब सभी ने
तूने गले लगाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया। ठुकराया जब सभी ने, तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाहूँ वारी तेरे। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाहूँ वारी तेरे। तेरे प्यार का चर्चा है माँ, माँ ओ माँ, माँ माँ माँ। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। ओ तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम, माँ ओ माँ, माँ माँ माँ। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। God bless you all. Thank you, Bishop sir. That was wonderful. हम हमारे माताओं के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरे जैसे आप में से कुछ होंगे जिनकी मदर आज रही नहीं, तो हम हमारे मम्मी को बहुत मिस करते हैं, और जिनकी मम्मी है पर साथ नहीं है वो भी जरूर मदर को मिस करते हैं। और खुदा का धन्यवाद देते हैं जो ममता माँ के दिल में खुदा ने दिया है उसको हम महसूस करें, और हमारे माताओं का हम देखभाल ठीक से करें। आए आज की आराधना को हम आगे बढ़ाते हैं, और रेवरेंड मार्गरेट मसीह वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड मार्गरेट। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए और तेरी आराधना के लिए, जो हम मिलकर प्रभु परमेश्वर तेरे शुभ समाचार को देखते, तेरी महिमा और वड्याई करते, उसको समझने की तौफीक बख्श दे। तेरा शुभ समाचार हमेशा हमारे हृदयों पर बैठे, और प्रभु हर तरह से हमारे मनों में आशीषें और बरकतें लाए, तंदुरुस्तियाँ भरपूर करें। प्रभु दुआ करते हैं आज के दिन के लिए, जहाँ जहाँ भी तेरी आराधना चल रही है, सुनने वालों के दिलों को छुई जाए, उनके मनों पर बैठे और उनके मन तेरी ओर लगे रहें। आज हम प्रभु सब बहनों के लिए दुआ करते हैं जो प्रभु परमेश्वर इस आराधना को चलाती हैं। हमेशा सब पर तेरी कृपा दृष्टि हो। हम मिलकर रहते हुए हम सभी प्रभु तेरे गहराई तक तुझे जान सकें, और मिलकर रहते हुए तेरे बने रहें। प्रभु तेरे उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो प्रभु दिन रात तेरी प्रार्थना में लगे रहते हैं। उनका प्रभु पवित्र लफ्ज, प्रभु तेरी पवित्र शक्ति, तेरी रोशनी उनके जरिए से हमेशा हम सब पर बही जाए, उनके साथ हो। तेरा पवित्र आत्मा उन पर काम करे और हमेशा दूसरों पर प्रभु जहर होता जाए। दुआ को सुन कबूल करो, मांगते तुम्हारे पवित्र और शक्तिशाली नाम से, आमीन। कल्वरी और वुमेन दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड, और जब हम कल्वरी की कहानी को याद करते हैं वहाँ देख पाते हैं एक माता की ममता को,
आए एक हम गाना सुनेंगे और उसके साथ साथ खुद गाएंगे भी। कलवरी की कहानी, क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल की महिलाएं इस गाने में हमारी अगुवाई करेंगी। सबको जेएमसी की क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल की वुमेन फेलोशिप की ओर से हम आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहे हैं, कलवरी दी कहानी मरियम की जुबानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी, कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी। ले ला डांदा पलिया कुर्बानी नो चलिया, ले ला डांदा पलिया कुर्बानी नो चलिया, जादा दुखड़ा ना चलिया, हाय हाय जवानी, जादा दुखड़ा ना चलिया, हाय हाय जवानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी। डांटे दे देने ताने मारन सिरे उते गाने, डांटे दे देने ताने मारन सिरे उते गाने, बने अपने बेगाने समझण पीड़ बराई, बने अपने बेगाने समझण पीड़ बेगानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी। उड़ता खींचे खींचे लांदे जख्मा नालो छुड़ांदे, उड़ता खींचे खींचे लांदे जख्मा नालो छुड़ांदे, एह जख्म मड़ांदे ओदा बदन नूरानी, एह जख्म मड़ांदे ओदा बदन नूरानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी। चिड़िया गम दिया तारा पैण मारा ते मारा, चिड़िया गम दिया तारा पैण मारा ते मारा, पगड़ रात दिया तारा जिवें वगदा है पानी, पगड़ रात दिया तारा जिवें वगदा है पानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी, कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी। From Ane to Amritsar and now to Jammu Kashmir, प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है कि हम प्रभु के चरणों में जाकर अपने आप को अर्पित करें। वी नीड टू कन्फेस, एंड खासकर अभी जबकि हम लेंट मना रहे हैं तो हम रिफ्लेक्शन में आते हैं, प्रभु के वचन में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, खासकर उन बातों के लिए जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए। There are so many things that we don't want to do, but we keep doing, we keep repeating, and therefore let us join in the prayer of confession. Mrs. प्रेम कौल श्रीनगर से हैं, मिसेस प्रेम कौल हमारी अगुवाई करेंगे इन प्रेयर ऑफ कन्फेशन। आइए हम थोड़ी देर खामोशी में सिरों को झुकाकर गुनाहों का इकरार करें।
ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाए, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम माफी मांगे, हमारा बाप, खुदा बाप, वो तो हाथ फैला कर खड़ा है कि हम आ जाएं और वो हमें अपने गोद में ले ले, हमें झप्पी दे और कहे कि कोई बात नहीं बेटा बेटी, मैंने माफ कर दिया। तो जो एश्योरेंस ऑफ फॉरगिवनेस, उसको हम महसूस करें कि हमारा खुदा कितना दयावान परमेश्वर है और हमें क्षमा करता है। लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ एश्योरेंस ऑफ पार्डन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए आज तक जितने मौका का फायदा नहीं उठा पाए, फिर से हमें एक मौका दे और हमें अनुग्रह दे, ताकि हम पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। टाइम फॉर प्रेज एंड वर्शिप। और पास्टर पीटर हांस, मैं उनसे कहा था कि आज का जो ओकेजन है, जहाँ की हमारी वर्शिप को हमारे महिला लीड कर रहे हैं, तो इसे एक गाना वो प्रस्तुत करें जिसके जरिए हम खुदा की धन्यवाद दे सकें। लेट अस जॉइन इन द सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड वर्शिप बाय पास्टर पीटर हांस। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। आप मिलकर गा सकते हैं मेरे साथ। अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो। मिलकर गाएं। प्यास दिल की बुझाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। मिलकर गाएं। अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी।
हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, मिलकर गाएं। नगमे यीशु के गाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए बताई। आंसुओं को बहाने दो, आंसुओं को बहाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। थैंक यू जीसस। पास्टर पीटर हांस का हम धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। मुझे यीशु के पास जाने दो। बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बहनें वो यीशु मसीह के लिए काम करना चाहते हैं, पर हम उनको रिलीज नहीं करते हैं, हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, हम उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं। यीशु मसीह चाहता है कि हम वुमेन मिनिस्ट्री का सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे कि पुरुष का जितना भी इम्पोर्टेंस है मिनिस्ट्री में, महिलाओं का उससे भी ज़्यादा है। तो वी नीड टू encourage our women, our sisters, our daughters to not only give their life to Christ, but also be in the Christian ministry. एक बहन है, एक बुजुर्ग बहन है, I really love her, हमीदा, जो कि क्राइस्ट चर्च का मेंबर है। उनको एक कुत्ता ने काट दिया। We are very much concerned, क्योंकि it was a very bad situation and the dog took out, I think, a pound of flesh. And but then when we talked to her, she had no complaints. She really thanked God that she was alive. And so I thought that we should have her testimony today, ताकि छोटी छोटी परेशानी जब हमारे जीवन में आती हैं, हम कितने घबरा जाते हैं और एक पता नहीं किस किस को ब्लेम करने लगते हैं, इवन खुदा को हम ब्लेम कर देते हैं। नाउ लिसन टू द टेस्टिमनी ऑफ सिस्टर हमीदा। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं क्राइस्ट चर्च ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। मेरा नाम हमीदा है। मैं खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 2-3 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦੀ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। What a great testimony. She is a wonderful lady who attends the prayer meeting regularly and doesn't miss any spiritual activity. So we are greatly encouraged. ये जो गवाही सुनकर हम सब जरूर एनकरेज हुए हैं अपने अपने विश्वास जीवन में। आइए अभी प्रभु के वचन के ओर हम ध्यान लगाएं। Let us now listen to the reading of the Gospel of Matthew chapter 4, the first 11 verses, और हमें आज पढ़ के सुनाएंगे मिसेस अलका विनेश कौशली से हैं, और हम अलका जी की अगुवाई से बाइबल का पाठ करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। धन्यवाद इस वचन के लिए। और प्रभु जो कि आपके पिक्चर को वचन दिया है उसको जब हम सुनेंगे, जैसे कि हम समझ पाएंगे और उन वचनों के ऊपर हम अमल कर पाएंगे। इसलिए बहन शांता लाल, जो कि रेवरेंड नरेश लाल की पत्नी है मनाली से, she is not in a ministry in any official capacity, और एवरी टाइम I see her कि पति साहब के साथ हाउस विजिटिंग करना और हमेशा कैंपस में, हॉस्पिटल कैंपस में अवेलेबल रहना कि कोई पेशेंट के लिए वो प्रार्थना कर सकें। तो she is a very prayerful lady। और नाउ वो बहन शांतालाल प्रवचन देंगे, पर उससे पहले मिसेस सुनीता कुमारी जो कि शिमला की हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ में जाए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा करते यीशु, सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया ताकि हम तेरी उपस्थिति में बैठ सकें। और हम परमेश्वर इस वक्त दुआ करते, खासकर प्रभु जी आज के sermon के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे प्रचारक के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी आज का वचन लेके आए हैं, प्रभु जी उन्हें अभिषेक कर, ताकि प्रभु जी जब वो अपने मुख को खोले प्रभु जी आपका प्रकाश हम पर चमके। परमेश्वर हम दुआ करते मेरे यीशु राजा कि
कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे कूदे कूदे को छेद देने पाए। परमेश्वर दुआ करते परमेश्वर कि आपकी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा आज के दिन के लिए आपको देते यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। Amen. So thank you for the prayer. अभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे बहन शांता से, जो कि पादरी नरेश लाल के साथ सेवरत हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति मिलके करें और उसकी महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद हो पिछले हफ्ते जो हमें प्रभु ने मौका दिया कि हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की फाउंडेशन डे 69 डे मना सके। और आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के दिन में जो मनन करने के लिए हमें भाग मिला है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक। तो उसके ऊपर हम मनन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, इसका जो टॉपिक है। तो इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और उसके बाद तुरंत आत्मा उसको जंगल में लेके गया और जहां पर शैतान ने उनकी परीक्षा की। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए हम पापियों का उद्धार करने के लिए, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इसीलिए भेजा ताकि परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य जाति के लिए और जो संबंध मनुष्य का परमेश्वर से टूट गया था उसको फिर से स्थापित करने के लिए और इस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हम जानते हैं कि जब इस वचन में जो लिखा है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, जो इब्लीस है, तो प्रभु यीशु मसीह की जो पहली परीक्षा थी वो शैतान ने कहा कि पत्थर को रोटी बना दे। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान का सामना किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और शैतान उसको बार बार यही कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने उसकी 3 प्रकार से परीक्षाएं की और प्रभु यीशु मसीह ने उन परीक्षाओं का सामना परमेश्वर के वचन को करके किया और उस परीक्षा में विजयी हुआ। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारा महायाजक है, वो हर परिस्थिति का सामना करते हुए एक विजयी जीवन जिया उन्होंने और क्रूस पर शैतान को हरा दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर का पुत्र है और हमारा उद्धार करता है। इसी तरह से प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है, तो जब तक हम इस संसार में हैं हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती रहेगी। परीक्षाएं हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन हमें उन परीक्षाओं में स्थिर रहना है जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ये सब काम करके हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गए कि उन्होंने परीक्षाओं का किस रीति से सामना किया। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो अक्सर यही होता है कि हम लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं और चर्च पर और अगुओं पर, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है रोमियो में कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उसके चुने हुए और बुलाए हुए हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए और बुलाए हुए लोग हैं। जब हम परीक्षा में होकर के जाते हैं तो प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु की नजदीकता में आए और हम पाप के ऊपर विजयी होकर के उन परीक्षाओं का सामना करें। और परीक्षाएं हमें
बुराई की ओर नहीं बल्कि अच्छाई की ओर लेके जाएं और परीक्षाएं हमें प्रभु में मजबूत करने के लिए और हमारे विश्वास में दृढ़ करने के लिए आती है, ताकि जब हम परीक्षाओं से होकर के गुजरे तो परमेश्वर की गवाही बने कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने परीक्षाओं में हमारी किस तरह से मदद की, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और वो हमें सामर्थ्य देता है जीने के लिए, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की सामर्थ्य से ही हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो प्रभु में दृढ़ता से हमें बने रहना है और प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। तो क्योंकि प्रभु जीवन के अंत तक हमारे साथ है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारा उद्धार करता है। तो आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए जिस तरह से उसने हमको चुना और बचाया और अलग किया है, उसकी महिमा के लिए जिएं और अपने जीवन को उसको हर रोज समर्पित करें, पश्चाताप करें और प्रभु के आज्ञा के अनुसार जिएं, ताकि जिस योजना से प्रभु ने हमको बुलाया है और चुना है, वो अद्भुत और महान योजना हम में से हर एक के जीवन के द्वारा इस संसार में पूरी हो। परीक्षाएं हमें मजबूत करती हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसका जन सिद्ध बने और उसमें बना रहे और प्रभु की महिमा करे। तो आइए हम जब इन दिनों में जब 17 तारीख से लेंट का सीजन शुरू हुआ है, आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और हमें हर रोज प्रभु के पीछे चलें, पश्चाताप करें और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और अपने जीवन को जांचें, ताकि प्रभु जो उसका वायदा है कि वो हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रभु हम सबको आशीष दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिस्टर शांता वचन के लिए। और ये जरूरी है कि प्रभु से हम बल मांगे, शक्ति मांगे, ताकि जो शैतान की जो चाल है उसके ऊपर हम विजय लाभ करें। जो हमारा विश्वास है उसको हम कुछ वचनों के जरिए हम प्रोफेस करें। So let us affirm our faith in the words of the Apostles' Creed। and बहन नीलम भट्टी जो कि तरन तरन की हैं, बहन नीलम हमें लीड करेंगे in affirming our faith। को जैमसी की अभी पीड़ितों का विश्वास वचन पढ़ा जाएगा। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दैनी और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। So now it is time for announcements। अभी कुछ सूचनाएं आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आज के लिए आप सबका और खासकर हमारे डाइसन वुमेन फेलोशिप और उसमें जितने भी बहनें हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं फॉर दिस वेरी स्पेशल डे ऑफ वर्शिप बाय द वुमेन। नंबर 2 की जो फाउंडेशन डे था 14 को लास्ट संडे, दैट इज 69 डाइसन फाउंडेशन डे, जो कि कोविड-19 शुरू होने के बाद फर्स्ट टाइम डाइसन पब्लिक प्रोग्राम था। और जब हम प्लान कर रहे थे तो 500 ऑडियंस में उसको पार्टिसिपेंट्स में सीमित रखा था।
और जब हमने कैलकुलेट किया कि जो मिनिमम हम कोटा लगाएंगे कांग्रेगेशंस को 500 में नहीं हो पाएगा, देन वी इंक्रीज टू 700। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं और आप सबके साथ कि there were more than 1300 people, I think almost 1400 के आसपास लोग आए और जितने कुर्सी थी सब खत्म हो गई। अलेक्जेंडर स्कूल कैंपस में जितने कुर्सी थी वो लाए गए, खत्म हो गए। डीएमआरसी से लाए, वो खत्म हो गए। देन जो हमारा टेंट हाउस है उसको कहा, उसके पास भी कुर्सी नहीं थी, वो फिर इधर उधर से करके लाए, वो भी खत्म हो गई। आई मीन दैट वाज ए डे ऑफ प्लेंटी ऑफ पीपल। और मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि जिनको कुर्सी नहीं भी मिली वो भी बहुत शांति से खड़े रहे। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज ए डेथ इन अजनाला, एक यूथ की मौत हो गई। एंड यू नो हिज मदर वाज वर्शिपिंग विद अस इन अमृतसर। तो जो कि मदर और अजनाला के जो लोग थे वो अजनाला चले गए, इसलिए हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को पोस्टपोन कर दिया। पर देन जो खो मैच था, खो मैच किया और वहां से मैंने देखा कि कुछ लोग डायरेक्टली चले गए लंच के लिए और मैं तुरंत वहां गया और जो कन्वेनर मिस्टर ओम प्रकाश वो भी भाग कर उधर गए। हम लोगों से कहा कि अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ और हम क्या वापस जा सकते हैं। नो, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग माय 21 years ऑफ मिनिस्ट्री मैंने देखा कि लोग खाने का जो जगह था उधर से प्रोग्राम में वापस गए, शांति से प्रोग्राम को देखा और फिर लंच करने के लिए वापस आए। Another miracle, it was a day of plenty and miracles। मैं कह रहा हूं आपसे, जब हमने टाइम फिक्स किया प्रोसेसन का, वो था 10:45 और वर्शिप का 11 में। जो हमारे क्लर्जी हैं पादरी साहबान से विनती किया था, मैंने कहा कि 21 साल में एक चैलेंज लिया, एक पंगा ले तो लिया कि हम समय पर शुरू करेंगे, पर मैं हार जाऊंगा तो विथ ह्यूमिलिटी आई विल एक्सेप्ट इट। पर मैं चाह रहा हूं कि हम सब जीतें। सब ने कहा कि धुंध है, ठंड है, गांव से लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे तो नॉर्मली वो 12 बजे से पहले आते नहीं हैं। Let me tell you, God is a God of miracles and He can do anything, and He did on that day। 10:30 को हॉस्टल के जो इनर गेट है वहां से आउटर गेट तक लोग ऑलरेडी लाइन में थे। अभी देखिए समस्या ये हुई कि 15 मिनट हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में और भी 15 मिनट था। तो मैंने कहा कि चलो गाना गाते हैं, और हम सब मिलकर गाना गाए और फिर प्रोसेसन तो खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड देयरफॉर इट वाज ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच जो उसमें हिस्सा लिए, हमारे पादरी साहबानों का और जितने हमारे विंग्स हैं, विंग्स हेड का, बाकी इंस्टीट्यूशन हेड्स, जो ले लीडर्स और सारे कलेसिया का, एंड स्पेशली यू who are not physically in the diocese, but आप जो हमारे लिए दुआ करते रहते हैं और आप ऐसे करते रहेंगे तो देखेंगे कि इस डायसिस में क्या क्या मिरेकल हो रहा है, हमारे जीवन में क्या क्या मिरेकल हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट आई एम ड्रीमिंग, दैट इज द पाम संडे। लास्ट ईयर हमने कर नहीं पाए, बट मेरी प्रार्थना है प्रभु से, क्योंकि अभी कुछ स्टेट में कोरोना बढ़ रहा है तो वी डू नॉट नो, एवरीवन इज वेरी अप्रेहेंसिव, पर खुदा से ये प्रार्थना मैं करता हूँ, खुदा जैसे भी हो, मे बी वी नॉट बी एबल टू हैव 7,000, 8,000, 10,000 पीपल, पर हम
पाम संडे करना चाहते हैं। हम पब्लिकली जाकर लोगों को प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए हम टेस्टिमनी देना चाहते हैं कि खुदा ने हमारे जीवन में क्या किया है। और प्लीज प्रे दैट विल बी एबल टू टेस्टिफाई बिफोर दोज हु डू नॉट नो आवर लॉर्ड एंड सेवियर। ये जरूर आप कीजिए। लेंट सीजन में हर चर्च में मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर्स की जाती है। एंड आई थैंक यू अगेन, आई थैंक यू कि आप ये जो ट्रेडिशन है, ये जो वेरी हेल्दी ट्रेडिशन है कि एवरी डे वी कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और हम खुदा के साथ समय बिताते हैं। सो 22 तारीख को हमारी नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप है 7 to 9 और फिर जो लास्ट नेशनल डे ऑफ प्रेयर वो भी उस आपको सूचित की जाएगी। सो स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप ये जो प्रार्थना सभा में जरूर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। नाउ इट इज टाइम फॉर प्रेयर। रेवरेंड मुनि जो कि शांति निकेतन साबाटू से हैं, she is ministering in the Diocese of Amritsar, taking care of Shanti Niketan Children's Home. She will pray for us when Reverend Muni हम सब के लिए इंटरसेसरी प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयावान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय में। आपने बहुत ही सुंदर समय दिया प्रभु, आपके पास ऐसे फैमिली आने के लिए, ये डायोसीसन फैमिली के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास करके आज महिलाओं के लिए आपने जो समय दिया है प्रभु, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जबकि हमारा ये देश में महिलाओं के लिए काफी तकलीफ भी था रहा, लेकिन हम जानते हैं ये हमारा डायोसिस में आपने सभी को मौका दिया। जहाँ वुमेन्स ने मौका नहीं मिलता है आपका प्रचार करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, लेकिन आज हम बहुत ही खुशी है कि प्रभु आपने हम लोगों को अच्छा समय दिया। धन्यवाद भी देना चाहते हैं आप हमारा बिशप साहब के लिए भी, हमेशा हम लोगों के लिए, खास करके वुमेन्स फेलोशिप के लिए अच्छा मौका देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी हमने टेस्टिमनीज सुना है और पिता परमेश्वर आपके वचनों में से आपने हमें तृप्त किया, गीतों के द्वारा आपने हमें तृप्त किया, सारे के द्वारा धन्यवाद हम देते हैं पिता। और सिर्फ इसी समय के लिए नहीं प्रभु, आने वाला समय के लिए और भी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करने वाला बन सके पिता। सारे प्रोग्राम के द्वारा धन्यवाद। और जो गीत बनाया गया माँ के ऊपर, उसी के लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने टैलेंट्स दिया है आपका बच्चे को, जितना भी आपका जो विश्वासी है प्रभु आज इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपने जो टैलेंट्स दिया है आज हमने देख सकता है पिता, धन्यवाद हम देना चाहता है। और जो आपने बीमारों को चंगाई किया, आज भी जो सिस्टर के लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने चंगाई किया। और बहुत अच्छा सुंदर टेस्टिमनी हमने सुना है, डॉक्टर अलमराम का टेस्टिमनी से भी प्रभु बहुत ही एनकरेजमेंट मिला है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। और हम प्रार्थना करते हैं पिता धन्यवाद के साथ, जो पिछले संडे में जैसे हमारा बिशप साहब से हमने सुना है कि प्रभु बहुत ही हमारा मांगने से ज्यादा, हमारा सोचने से ज्यादा आपने आशीष दी है प्रभु। 69 डायोसीसन फाउंडेशन डे का जो सेलिब्रेशन में भी जगह जगह में, और खास करके जो अमृतसर में हुआ था, उसी के लिए भी प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। आने वाला समय में भी प्रभु आपका आशीष हम मांगते हैं। जितना भी ये बिशप के साथ पसबान है और जो अलग अलग जो आपने दिया एजुकेशन के द्वारा इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्पिटल्स है और सोशल सर्विसेज है
और हॉस्टल के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न का ये जो आपने मिनिस्ट्रीज अपॉर्चुनिटी दिया है हमारा डायसिस में, प्रभु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी में जो आपने इंचार्ज बनाया है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपको पवित्र आत्मा से आपने अभिषेक कीजिए पिता। हर एक का जो जितना भी अमृतसर डायसिस में चर्चिस है, उसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितना भी पसबान है जो आपने जिम्मेवारी दिया है, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और कुछ पास्टर्स है और ये फ्यूनरल सर्विस के लिए, जैसे हमारा ये श्रीकांत का ये जो इन चेयरमैन है रेवरेंड सोहन लाल है, और बाकी जो अलग अलग प्रोग्राम में जो बिजी है, इसी समय में भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी है उनको आपने मदद कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज मिसेस शांता लाल के लिए भी, जो सुंदर वचन के लिए भी बहुत धन्यवाद हम देते हैं। जितना भी आज पार्टिसिपेंट्स था उन सब के जरिए से भी आपको धन्यवाद हम देते हैं। उन्हें भी और भी आपने ताकत बनाइए और भी इस्तेमाल कीजिए। जितना भी खास करके वुमेन्स फेलोशिप है अलग अलग जगह में, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और भी ताकत बनाइए प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं आज हमारा कम्युनिकेशन टीम के लिए भी प्रभु जी, उनको बहुत ही तायत से आपने आशीष करना, उनका डेडिकेशन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने मदद कीजिए। और जितना भी आज आपका वचन हम सुना है परमेश्वर, उसको अमल करने वाला बन सकने के लिए सभी जन को आपने मदद दे, आशीष कीजिए। धन्यवाद देते हुए हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर मुनी। अभी हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आप किसी भी भाषा में प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारी अगुवाई करेंगे बहन सीमा धर्मशाला से। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तू हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। तू हमारे कसूरों को मुआफ़ कर जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। तू हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। बहन सीमा, अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की शराकत हमारे सबके साथ, खासकर हमारे बहनों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको सलाम, जय मसीह की। व्हाट अ वंडरफुल डे। और थैंक्स स्पेशली टू द DWFCS, the office bearers, for organizing it, and all the spouses for arranging the service and encouraging their wives or daughters. So it is a wonderful day. Next Sunday will be a Sunday for the clergy. देखते हैं कि जो हमारे 4 डायसन कॉन्फ्रेंस एरिया हैं, उसके चेयरमैन they will organize. So it will be singing and everything will be done by the clergy. The presbyter in charges, associate presbyter, presbyters, evangelists, and deacons. So it is up to you to organize. Okay, so we'll have the group photograph now. Switch on your cameras. Good. Thank you. Bye. Bye. See you next Sunday. Thank you, Bishop Saab. Bye.